दोस्तों खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसे मिशन की कहानी सुनाएंगे जो नासा की तारीख का एक अहम मिशन है। 1959 में नासा का मिशन अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा और ये मिशन कामयाब हो गया। इसी तरह अपोलो 12 भी कामयाब हो गया। अब बारी अपोलो 13 की थी। 11 अप्रैल 1970 को यह मिशन फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से शुरू हुआ, जिसमें जेम्स लोवेल उस मिशन के कमांडर और उनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन स्वाइगर और फ्रेड हेस थे। ये अपने खानदान को जमीन पर छोड़कर सफर पर रवाना हो गए। ये एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में सफर कर रहे थे जिसके 3 हिस्से। पहला हिस्सा जो स्पोन शेप जैसा था, इस हिस्से को कमांड मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें इन एस्ट्रोनॉट्स ने अपना ज्यादातर वक्त गुजारना था। दूसरा हिस्सा जो स्पाइडर की शक्ल जैसा दिखता है, इसे लूनर मॉड्यूल कहते हैं। इसका काम एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाना और उन्हें स्पेसक्राफ्ट तक वापस लाना था। तीसरा और आखिरी अहम हिस्सा जिसमें सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंक और इंजन था, इस हिस्से को स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स पिछले दोनों मिशन की कामयाबी पर बहुत खुश और काफी पुरसुकून थे, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके साथ एक खतरनाक हादसा पेश आने वाला था। मामूल के मुताबिक एक एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन चेक करने जाता है तो अचानक ऑक्सीजन टैंक में जोरदार धमाका होता है। ये ऑक्सीजन टैंक एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था। एस्ट्रोनॉट्स समझ चुके थे कि उनका बचना अब मुश्किल है। उनके पास सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने की ऑक्सीजन बची थी और जमीन पर वापस जाना भी उनके लिए मुश्किल था। ये बात जब नासा के स्पेस सेंटर को पता लगी तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर उन एस्ट्रोनॉट्स को महफूज वापस लाने की प्लानिंग शुरू कर दी और इस नतीजे पर पहुंचे कि उन एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से लोनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। लोनर मॉड्यूल जिसमें सिर्फ 2 दिन जिंदा रहने की ऑक्सीजन थी, जो कि इन एस्ट्रोनॉट्स को 2 दिन तक जिंदा रख सकती थी, लेकिन ये काम भी बहुत मुश्किल था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक काम शुरू करते हैं और कमांड मॉड्यूल को छोड़कर लोनर मॉड्यूल में आ जाते हैं। लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी है, जो कि ब्लास्ट होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन बदल चुका। एस्ट्रोनॉट्स को वापस कैसे लाया जाए? अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शन थे। एक के स्पेसक्राफ्ट के इंजन को यूज करके अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन भी आखिरी फ्यूल टैंक पर चल रहा था, इसकी वजह से इंजीनियर्स खदशा था कि रास्ते में ही ये इंजन भी बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन था चांद की ग्रेविटी को यूज करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए, जिसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, लेकिन इसमें भी एक मुश्किल थी। यह काम लूनर मॉड्यूल से पहली बार लिया जाना था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट को किसी खास पॉइंट पर और कितनी देर तक चलाना है, ये कैलकुलेशन भी काफी मुश्किल थी। इन कैलकुलेशन में छोटी सी गलती बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती है। अर्थ पर बैठी नासा के एक्सपर्ट टीम ने सारी कैलकुलेशन करके लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को भेजी। एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जो कहा गया। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट बंद किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गई। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था और अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले उन्हें एक और बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ना था। वो ये कि उन्हें लूनर मॉड्यूल छोड़कर कमांड मॉड्यूल में वापस आना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट्स पहनकर लूनर मॉड्यूल को छोड़कर कमांड मॉड्यूल में वापस आ जाते हैं। कमांड मॉड्यूल जिसका इंजन बंद होने की वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर काफी डाउन हो गया था। एस्ट्रोनॉट अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुके थे और काफी स्पीड से आ रहे थे, जिसमें गर्माइश की वजह से 3 मिनट तक नासा की एक्सपर्ट टीम से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सब ये समझ चुके थे कि एस्ट्रोनॉट्स अब नहीं बचे, लेकिन अचानक ही एस्ट्रोनॉट्स ने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम दिया, जिससे एक्सपर्ट्स की टीम काफी खुश हो गई और आखिरकार 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा और उन्हें वहां से फौरन रेस्क्यू कर लिया गया।